हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर का स्कूल मैनेजमेंट का एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है RSCERT। देखिए, इसकी फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। RSCERT की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ध्यान देना, ऑफ याद रखना है आपको कि पेपर में फॉर भी दिया हुआ होता है, तो वो फॉर वाला यदि कोई ऑप्शन है तो वो गलत होता है। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी हिंदी में क्या भाषा बनती है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। देखिए, यह किसके अधीन काम करता है? यह MHRD शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। RSCERT, मैंने बताया था कि केंद्र में जो दायित्व NCERT के होते हैं, राज्य स्तर पर वही सारे दायित्व RSCERT के होते हैं। तो केंद्र में जो दायित्व NCERT के हैं, वही राज्य में किसके दायित्व होते हैं? RSCERT के दायित्व होते हैं। जिला स्तर पर वही दायित्व डाइट के होते हैं और ब्लॉक स्तर पर वही दायित्व बाइट के होते हैं, BIET, बाइट। अब हम बात करते हैं, अलग अलग बात करें कि NCERT की स्थापना कब हुई। NCERT की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। RSCERT की स्थापना 1978 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें, 1978 में इसकी स्थापना हुई, उदयपुर में इसका मुख्यालय है। और डाइट की स्थापना 1988 में, प्रत्येक जिले में इसका मुख्यालय होता है। और बाइट का जो कंसेप्ट है वह 2013-14 में आया और प्रत्येक ब्लॉक में बाइट काम करती है। तो एजुकेशन के लिए जो डाइट काम करती है, वही ब्लॉक स्तर पर कौन काम करती है? बाइट काम करती है। किसी किसी जगह इसको BRC के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि BRC क्या होती है। BRC वास्तव में क्या होती है? बाइट होती है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय की बात करें, तो वर्ष 1961 में NCERT की स्थापना के साथ ही इसके कार्यों में सहयोग के लिए 1968 में 1963 में 68 नहीं है, 63 है, 1963 में RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन संस्थानों की स्थापना की गई और फिर राज्यों में इनके कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निश्चय किया गया। तो इनकी जो स्थापना का जो उद्देश्य था, वह RIE की स्थापना के साथ इनका उद्देश्य बनाया गया। और यदि हम बात करें तो 1961 में किसकी स्थापना हुई? अगर हम शॉर्ट में समझें तो NCERT की। और 1963 में RIE की स्थापना हुई। उत्तरी कार्यालय, पश्चिमी कार्यालय, दक्षिणी कार्यालय और पूर्वी कार्यालय। और राज्यों में SIERT की स्थापना की गई और SIERT को बाद में नाम दिया गया RSCERT। देखिए, 1978 में RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, RSCERT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SIERT का गठन किया गया। इसका गठन किया गया 11 नवंबर 1978। इस डेट को भी याद रखें। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसका जो गठन है प्रारंभ में SIERT के रूप में किया गया, लेकिन 14 अगस्त 2018 को, इस डेट को भी याद रखें, 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? RSCERT इसका नाम रख दिया गया। एक बार हम रिवाइज कर लें। देखिए, RSCERT फुल फॉर्म एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। और ये किसके अधीन कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्र स्तर पर जो कार्य NCERT का है, वह राज्य स्तर पर RSCERT का है। और जिला स्तर पर डाइट का होता है, ब्लॉक स्तर पर बाइट का होता है। NCERT की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में हुई। RSCERT की स्थापना 1978 में उदयपुर में हुई। डाइट की स्थापना 1988 में, प्रत्येक जिले में डाइट का मुख्यालय है। और बाइट जो है 2013-14 में ये कंसेप्ट लाया गया और प्रत्येक ब्लॉक में बाइट की स्थापना हुई। अगर हम बात करें तो राज्यों में SIERT के रूप में RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर RSCERT की स्थापना हुई। इसका गठन 11 नवंबर 1978 को हुआ। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। SIERT के रूप में इसका गठन हुआ और 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदल के क्या रख दिया गया? RSCERT रख दिया गया। आगे हम बात करें RSCERT के बारे में, तो RSCERT प्रारंभ में इसे स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित किया, किंतु वर्ष 2002 में इसे राजकीय संस्था बना दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखें कि राजकीय संस्था कब बनाया गया? तो राजकीय संस्था, इसको वर्ष 2002 में इसको राजकीय संस्था बनाया गया। RSCERT की नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। कौन सी है? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है RSCERT की नोडल एजेंसी। RSCERT का जो प्रमुख वाक्य है, उद्बुद्धम समनसः सवाय
उद्बोधनम समनस सवाय इसका मुख्य वाक्य है और इसका जो प्रतीक है वह है हंस। इसका प्रतीक क्या है? हंस है, पक्षी हंस है। अब हम बात करें आरएससीईआरटी के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं, तो आरएससीईआरटी के अंदर 9 विभाग कार्य करते हैं। उन विभागों के नाम के बारे में हम जाने तो देखिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो संख्या पूछी जाती है कि कितने विभाग कार्य करते हैं। 9 विभाग कार्य करते हैं। पहला विभाग है मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, दूसरा है विज्ञान व गणित विभाग, तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, चौथा है शिक्षक शिक्षण विभाग, पांचवा है शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग और छठवां है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। और बाकी सारे विभागों का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? उदयपुर में है। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग और 8वां है आपका शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग और 9वां है अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। तो इस तरह से आरएससीईआरटी के 9 विभाग हैं। एक बार रिवाइज करते हैं हम इनको। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, विज्ञान व गणित विभाग, मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षण विभाग, शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग, शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग, अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आरएससीईआरटी के बारे में। देखिए आरएससीईआरटी के कार्य क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है आरएससीईआरटी के क्या कार्य हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं सह सामग्री का विकास करना। तो इसका आरएससीईआरटी का जो वर्तमान में कार्य है वह है पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं सह सामग्री का विकास करना। आरएससीईआरटी कक्षा 1 से 8 तक संबंधित पाठ्यक्रम निर्माण में राजस्थान सरकार, एनसीईआरटी, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल आदि का सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो 1 से लेकर 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम निर्माण है वह करती है आरएससीईआरटी और 9 से लेकर 12वीं तक का जो पाठ्यक्रम निर्माण है, पाठ्यक्रम किस तरह का होगा वह करता है राजस्थान बोर्ड और इनकी पुस्तकों का जो मुद्रण है वह करती है आरएसटीबी। कौन करती है? आरएसटीबी। तो यहां पर एक कंफ्यूजन हमें क्लियर करना होगा कि कौन आरएससीईआरटी तो एनसीईआरटी और राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की क्या करती है? सहायता करती है, लेकिन 1 से लेकर 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम निर्माण है वह आरएससीईआरटी करती है और जो 9 से लेकर 12वीं तक का जो निर्माण है, पाठ्यक्रम निर्माण है, वह बीएसईआर करता है, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर जिसका मुख्यालय है, यह करता है। आगे हम बात करें आरएससीईआरटी राज्यों में प्रशिक्षण के संबंध में सर्वोच्च अकादमिक परिषद है, यानी कि प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आरएससीईआरटी राज्यों में प्रशिक्षण के संबंध में सर्वोच्च अकादमिक परिषद है, सर्वोच्च संस्था है। यह निम्न अधिकारियों शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है, जैसे शिक्षा प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, पीईओ और डीईओ, सीबीईओ, इन सबको देता है। व्याख्याताओं को प्रशिक्षण भी कौन देता है? आरएससीईआरटी देता है। वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण कौन देता है? आरएससीईआरटी। और आंगनवाड़ी को प्रशिक्षण कौन देता है? आरएससीईआरटी। आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक शिक्षा में काम करने वाले शिक्षक अर्थात जिन्हें हम 3rd ग्रेड टीचर कहते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य कौन करता है? उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करता है डाइट करती है। और 2nd ग्रेड लेक्चरर, 1st ग्रेड और उससे ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं सभी को राज्य स्तर पर जो प्रशिक्षण देने की सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? आरएससीईआरटी। तो एक कंसेप्ट ये भी आपको क्लियर करके चलना है। शिक्षक प्रशिक्षण नोडल एजेंसी के रूप में प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करना, निष्ठा, दीक्षा, अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण का संपादन करना भी कौन करती है? आरएससीईआरटी करती है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षण विधि सामग्री, नवाचारों के लिए शोध का कार्य करती है कौन? आरएससीईआरटी, प्रारंभिक शिक्षा के लिए। और देखिए प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 1 से लेकर 8वीं तक का होता है, तो यही कारण है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण भी कौन करती है? आरएससीईआरटी। समय समय पर विद्यालय सेवा योजनाएं और समाज सेवा से संबंधित कार्य कौन करती है? आरएससीईआरटी। सेवारत शिक्षकों को नवाचार युक्त प्रशिक्षण देने का कार्य करती है आरएससीईआरटी। केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित योजनाओं को लागू करने का कार्य करती है आरएससीईआरटी, क्योंकि इसकी जो नोडल एजेंसी है वह है केंद्र सरकार का, जो केंद्र स्तर पर नोडल एजेंसी है केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले एमएचआरडी के रूप में जाना जाता था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट्स के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना, प्रभावी शैक्षिक मार्गदर्शन व संबलन करने का कार्य भी कौन करती है? आरएससीईआरटी। अगर हम बात करें आरएससीईआरटी की संगठनात्मक
संरचना कैसी होती है? तो देखिए आरएससीईआरटी की संस्था में सदस्यों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण के आधार पर की जाती है। आरएससीईआरटी का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष होता है, इसको आप याद रखें, जिससे राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरएससीईआरटी के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार इसको क्या करती है? नियुक्त करती है। तो इस तरह से हमने थोड़े से समय में आरएससीईआरटी को रिवाइज किया। एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्लास को दोबारा आप देख सकते हो, तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा और बहुत ही शॉर्ट में आप इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। नमस्कार।